दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो औरतों और लड़कियों का काम करना उन्हें बहुत गलत लगता है। मुझे ये नहीं समझ में आता, चलो जेंट्स का तो एक अलग बात हो गई, लेकिन जो औरतें खुद होती हैं ना, वो खुद ऐसी-ऐसी बातें करती हैं दूसरों के लिए कि मुझे समझ में नहीं आता। वो जब खुद घर बैठ के चुगलियाँ करती हैं, तो क्या वो बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं? हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू डूइंग वेरी वेल। अनदर डे, अनदर व्लॉग। और आज व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही थी किचन से। सुबह का टाइम था और मैं ना जो भी रात के बचे हुए खाने थे, उनको गर्म करके मैं अलग कर रही थी। और उसके बाद जो अभी बने हुए थे खाने, उनको भी है ना, जो भी चीज़ें बनी हुई थी नाश्ते में और खाने में, क्योंकि मैं सारे बर्तनों को अलग करके खाली करके रख रही थी। सो मैं बता रही थी आप लोगों को कि लोग जो होते हैं, जो औरतें भी होती हैं, लड़कियां भी होती हैं ना, जिनको बेसिकली कुछ भी करना पसंद नहीं होता है। बस उनको क्या है ना, वो घर के काम को सोचती हैं कि मैंने पहाड़ उखाड़ लिया है। घर का काम कर लेना मतलब पहाड़ उखाड़ लेना होता है। तो घर का काम तो हर लड़की को करना ही करना होता है, एक टाइम के बाद करना होता है। या फिर ये होता है कि जैसे आपके घर में मेड है, या फिर आप है ना पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ भी रीज़न हो सकते हैं जो जिससे आपको काम नहीं करना पड़ सकता है। बट मोस्टली हर कोई काम करता है घर का। बहुत सी ऐसे लेडीज़ हैं जो कि घर के काम के साथ साथ वो हर चीज़ को मैनेज करती हैं, बाहर जाती हैं, जॉब भी करती हैं, बच्चों को भी देखती हैं। तो पर कुछ ऐसी लेडीज़ हैं और लड़कियां हैं जो कि अगर कोई बाहर काम करने जा रहा है या फिर घर बैठे कुछ ऐसा काम कर रहा है, कुछ भी वो एक अर्निंग के पर्पज़ से कुछ भी कर रहा है, तो लोग है ना उसको बड़ी गंदी नज़र से देखेंगे और ख़ुद को बोलेंगी मैं तो बड़ी वाकसाफ़ हूँ, मैं घर के अंदर रहती हूँ, मैं बाहर नहीं निकलती, मैं ये सब नहीं करती हूँ। तो मैं उन सब लेडीज़ों से ये कहना चाहती हूँ जिनकी ये मेंटालिटी है ना कि आप घर के काम करके बहुत बड़ा पहाड़ उखाड़ लेती हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। अल्लाह ना करे आपका कभी ऐसा दिन देखना पड़े। जो भी लोग हैं ना कुछ भी करते हैं, तो कुछ लोग अपने शौक़ और पैशन में करते हैं, बट कुछ लोग मजबूरी में करते हैं। तो कभी आप किसी को जज ना करें कि वो जो कर रहे हैं वो गलत है और आप सही हैं। आपको घर में रहना अच्छा लगता है, घर के काम करके और उसके बाद रिलैक्स होके इधर फ़ोन मिलाया, उधर फ़ोन मिलाया, उनकी बुराई, उनकी भलाई, उनके बारे में जानकारियाँ लेना कि फ़लाँ के घर में क्या हो रहा है, उसके घर में क्या हो रहा है, वो क्या करी। अगर आप इन सब में खुश हैं, तो आप ठीक है, खुश रहें, लेकिन ये भी एक गुनाह है। क्योंकि आप है ना, ये जो ग़ीबत कर रहे हैं, चुगलियाँ कर रहे हैं, इनकी बातें उनसे, उनसे उनकी बातें इनसे, ये क्या, ये गलत नहीं है, ये गुनाह नहीं है। तो शायद उनको पूरी अपडेट नहीं होगी, वो उनको पूरा पता नहीं होगा, क्योंकि ये वो लोग होते हैं ना जो दूसरों को गलत कहते हैं, जिन्हें खुद तो शरीयत के बारे में बस सुनी-सुनाई बातों को पता है और वो बातें वो ही अमल करते हैं जो उनको अमल करनी है। वो जो वो कर रहे हैं वो शरीयत है, वो सही है, बाकी जो दूसरे कर रहे हैं वो गलत है। तो मेरा तो ये मानना है कि आपकी ज़िंदगी है, आपके तौर तरीके, आपको जो करना है आप वो करें, बट किसी को जज ना करें। किसी को ये नहीं कहें कि ये क्या करती है, क्यों करती है। जिसका जो मर्ज़ी है वो कर सकता है। और जैसे मेरा मानना ये है कि मुझे ना घर के काम के साथ-साथ मुझे कुछ ना कुछ अर्निंग का भी करना है। मैं खाली नहीं बैठ सकती, मैं हाथ पे हाथ रखकर खाली नहीं बैठ सकती। मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता कि मैंने घर के ना झाड़ू पोछा, बर्तन और कपड़े वॉश कर लिए और बच्चों को देख लिया, बस यहाँ से ख़त्म। पर मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, मैंने तो क्या किया, मैंने बस घर का काम किया, नहीं मुझे कुछ तो करना है, मुझे खाली नहीं बैठना। मुझे ऐसा कुछ करना है जिससे अर्निंग हो। और माशाल्लाह से मेरे पास बहुत सारे ऐसे टैलेंट है जो मैं कर सकती हूँ। मैं बहुत अच्छी मेकअप आर्टिस्ट हूँ। मुझे है ना ब्यूटिशियन से में हर चीज़ आती है, हेयर कटिंग से लेके हेयर स्टाइलिंग से लेके हर एक चीज़ आती है और मेरे पास हर चीज़ अवेलेबल भी है, जिससे मैं अप खुद का सैलून डाल सकती हूँ। मुझे स्टिचिंग आती है, मैं अपने स्टिचिंग के उसमें कुछ भी कर सकती हूँ, बट मेरे पास अभी ये सब नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मेरे पास बेबी अभी छोटा है और मेरे घर का बर्डन बहुत ज़्यादा है। फिर भी ना मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अभी तक मेरा ना अच्छा खासा सैलून चल रहा था जब से बेबी होने के बाद से, क्योंकि जो मेरा बेबी हुआ वो सिजेरियन हुआ था इसकी वजह से, और प्रेगनेंसी में भी कुछ कॉम्प्लिकेशन था, उस रीज़न से मैंने है ना उसको बंद कर दिया था। और जब से मैंने उसको बंद किया है ना, मुझे ऐसा मैं बहुत मिस करती हूँ। मुझे लगता है कि मैंने बहुत कुछ मिस कर दिया है, क्योंकि जब आपके हाथ में खुद पैसे होते हैं ना, तो आप जो चाहें वो ले सकते हैं, जो मर्ज़ी पसंद की चीज़ें, खाने में हो, पहनने में हो, हर चीज़। आपके पास खुद पैसा है ना, तो हर आपको सोचने की ज़रूरत नहीं होती है। बट जब आपके पास पैसे नहीं होते ना, तो आपको बहुत सोचना पड़ता है, क्योंकि एक हस्बैंड जो अकेला कमाने वाला होता है और पूरी फैमिली को वो चलाता है। आपके बच्चे भी हैं, उनको भी देखना है, उनकी भी है ना ज़रूरतें होती हैं, उन बच्चों की ख्वाहिशें होती हैं, क्योंकि बच्चे नहीं समझते आपकी प्रेज़ेंट टाइम की क्या सिचुएशन है, क्या कंडीशन है। तो आपको ही हर चीज़ मैनेज करना पड़ता है, तो इसकी वजह से कुछ ना कुछ आपको करते रहना चाहिए। और ये जो इसकी बाइसिकल है ना, ये इसके नानू लेकर आए थे इसके बर्थडे के लिए, जो कि थोड़ा-सा लेट हो गया क्योंकि बर्थडे इसका मई में था और इसके नानू है ना अभी इसको लेकर आए। और ये सुबह से ट्राई कर रहा था कि, क्योंकि ये थोड़ा-सा बड़ी थी तो ये बैठ नहीं पा रहा था इसमें, तो सबसे बोलता था मम्मा मम्मा बैठा दें, अम्मी बिठा दें, और अपनी है ना खाला से भी कहता था बैठाने के लिए। तो सब लोग जब इसको बिठा देते थे तो ये उतर नहीं पाता था, ये फिर जब उतर जाता था तो बैठ नहीं पाता था। लेकिन उसके बाद जब सबसे बोल कर वो सारा दिन थक गया, किसी ने नहीं बिठाया, उसने इतना ट्राई किया, माशाल्लाह से ये खुद से बैठने लगा, चलाने लगा, खुद ही उतरने लगा, 1 दिन में।
तो मेरे बच्चे ने ना भी ये भी सिखा दिया है कि अगर आप कोशिश करते रहेंगे ना, कोशिश खुद से करते रहेंगे, क्योंकि माशाल्लाह से ये अभी बहुत बड़ा नहीं हुआ है, ये सिर्फ 3 ईयर और 1 मंथ का ही है। और इस एज में ना इसने ये सिखाया कि अगर आप कोशिश करेंगे ना तो आप कुछ भी कर सकते हैं। नामुमकिन चीज़ें जो होती हैं ना, आप वो भी कर सकते हैं कोशिश करने से। तो बस कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हर चीज़ के लिए ट्राई करते रहना चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए। और बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो आप घर बैठे कर सकते हैं, जिसमें आपको मर्दों के पास जाने की ज़रूरत नहीं, मर्दों के सामने जाने की ज़रूरत नहीं, आप पर्दे में रह के बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं। तो अगर आप मेरी बात से थोड़ा बहुत भी मोटिवेट हुए हैं और एग्री करते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप में से कौन-कौन है जो मेरी बात से सहमत है। और अल्लाह पाक हर हर किसी के शौहर और बाप भाई को हमेशा उनका साया बरकरार रखे, क्योंकि उनके साये के बिना कोई भी औरत मुकम्मल नहीं होती। क्योंकि एक औरत को बाप भाई और शौहर औलाद बेटे की साये की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि ये जो मासरा है ना आपका, ये आपको उन मर्दों के बिना जीने नहीं देता है। क्योंकि अगर आपके घर में वो मर्द नहीं है तो आपको ये मासरा, आप कितने भी अच्छे हैं, कितने अच्छे से भी कुछ भी करते हैं, लेकिन आपको वो कुछ ना कुछ कहते रहेंगे। और मैं उन लड़कियों और औरतों से ये कहना चाहती हूँ कि जो आप अगर कुछ नहीं कर सकती हैं, किसी को मोटिवेट नहीं कर सकती हैं, तो प्लीज़ आपका कोई हक़ नहीं बनता कि आप किसी को डिमोटिवेट करें, किसी के काम को गलत बोलें, किसी को जज करें, ये आपका हक़ नहीं है। आपको कुछ अच्छा करना है तो आप अच्छा करें, क्योंकि हम किसी को अगर मोटिवेट करते हैं तो ये भी एक सदक़ाए ज़ारिया है। क्योंकि भलाई जो आप सिर्फ भलाई करना ही नहीं होता है, आप भलाई है ना, जैसे मैंने कोई बात कही, मेरी बातों से किसी को कोई हर्ट हो रहा था और मेरी बातों से उसे सुकून मिला है, तो ये भी एक सदक़ाए ज़ारिया है। तो आप मेरी बात से कितना एग्री करते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया है तो। मिलते हैं हम आपसे नए ब्लॉग में कुछ नए टॉपिक के साथ और नई रूटीन के साथ। जब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें, अपने दुआओं में मेरे बच्चों को और अपने बच्चों को ज़रूर याद रखें। मैं भी आपको अपनी दुआओं में हमेशा याद रखूँगी। जज़ाकल्लाह खैर।